हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उठो, जागो और चलते रहो। तब तक चलते रहो जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाए। 2025 और 26 आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि केवीएस के अंदर बहुत सारी भर्तियों का पिटारा खुल के आ गया है। जिसके अंदर अपने जिसका इंतजार था फिजिकल टीचर का, वो भी इसके अंदर भर्ती है। कौन कौन सी भर्तियां हैं और अपनी फिजिकल एजुकेशन टीचर के कितने पद हैं, क्योंकि अभी केवीएस का नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने नियम संशोधन को लेकर चर्चा की है। और मैं बात करूं तो नवोदय के अंदर भी आया है, जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है वो आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने उन सभी साथियों को शेयर कर दीजिए जो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में या फिर राजस्थान से बाहर। तो अभी आपके सामने बहुत अच्छा शानदार मौका है, क्योंकि अभी केवीएस के अंदर भर्ती आ चुकी है। शिक्षा विभाग यानी या संस्कृत विभाग का एक पहले से ही अपने को दिनांक मिल चुकी है, फिर उसमें या तो शिक्षा विभाग या संस्कृत विभाग दोनों में से एक का एग्जाम उस समय लिया जाएगा। लेकिन अभी आपके सामने केवीएस का भी एक बहुत बड़ा धमाका ऑफर आ गया है अभी, है ना। क्योंकि ये आपको 2025 या 26 में आपको गवर्नमेंट पीटीए लगने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने मेहनत दिल से करोगे तो आपको किसी ना किसी भर्ती में, क्योंकि सबसे पहले केवीएस की बात करें, फिर नवोदय की एमपीएड जिन्होंने कर रखी है वो नवोदय में भर सकते हैं, फिर राजस्थान की संस्कृत विभाग में, शिक्षा विभाग में भर्तियां ही भर्तियां हैं। तो आपको बस अब आपको सही मार्गदर्शन और सही रास्ते से आपको तैयारी करने का समय है। तो चलिए बात करते हैं अपन केवीएस विद्यालय की कितने पद हैं, कौन कौन सी भर्ती है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या क्या चाहिए और इसमें आपका चयन किस प्रकार होगा, सैलरी क्या रहने वाली है, सीईटी इसके अंदर लागू है या नहीं है, सब पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखिए अभी जो एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर उन्होंने डिटेल से इसकी बारे में, इसके नियमों को, संशोधित नियमों की एक लिस्ट डाली है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए बहुत सारी भर्तियां यहाँ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको जिसका इंतजार है भाई, आपको जिसका इंतजार है उस भर्ती की अपन बात करेंगे भाई, क्योंकि आप सब फिजिकल टीचर भर्ती के बारे में अपडेट लेने को यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं भाई। फिजिकल एजुकेशन की भर्ती की बात करें तो देखिए भाई, टीजीटी के अंदर यहाँ पर पद निकाले गए हैं भैया ना। टीजीटी के यहाँ पर पद निकाले गए हैं फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन भैया ना। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन 20 नंबर पेज पर इसके बारे में डिटेल से बताया गया है भी। अब देखिए अपने इसका 20 नंबर पेज निकाल के देखते हैं भी क्या डिटेल से इसमें बताया गया है भी, है ना। 20 नंबर पेज पर फिजिकल एजुकेशन यानी पीटीआई के बारे में डिटेल से बताया गया है कितने पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल यानी पीटीआई से जुड़ी हुई हर प्रकार की अपडेट यहां पर आपको देखने को मिलती रहती है भाई। चलिए भाई, चलिए अपना बात करते हैं भी। ये देखिए भी अपने पास आ गई फिजिकल टीचर की भर्ती के बारे में डिटेल से बात करेंगे भी। देखिए ये देखिए भी आपको यहां पर दिख रहा होगा। हाँ भी, चलिए भी फिजिकल टीचर की यहां पर बात करें तो 1315 पदों पर यहां पर आपको ये डिटेल, यदि आपको साफ ध्यान से ही नहीं दिख रही है तो अपने इसकी डिटेल से और अच्छे से देखते हैं। चलिए भी देखिए भी नाम, अगर अपने पोस्ट का नाम बात करें तो टीजीटी के अंदर भर्तियां निकाली गई है भी। टीजीटी के अंदर भर्ती है ये, ठीक है भाई। कितने पदों पर, पदों की संख्या की यदि बात करें तो 1315 पद है भी। पद कम और ज्यादा दोनों हो सकते हैं, यानी पद कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 1315 पद अभी है भी टीजीटी के अंदर भाई। किसके अंदर? टीजीटी के अंदर। और ये केवीएस की भर्ती है। किसकी भर्ती है बेटा? केवीएस की भर्ती है भाई, केवीएस की, ठीक है ना। अब देखिए भी इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या रहेगी अपने। अगर इसमें आपकी पैसे की बात करें भी, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। लेवल 7 के अंदर आपको 44,900 से आपकी शुरू होगी और 1,42,000 तक आपकी इसमें सैलरी रहेगी। लेवल 8, लेवल 10, ये लेवल 10 में 56,000 से आपकी सैलरी शुरू होगी और 1,70,500 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। ये आपकी सैलरी को लेकर हो गई भी लेवल 8 की और उसकी भी, ठीक है। अब देखिए भी इसके अंदर योग्यता क्या क्या चाहिए भी। आपके पास बीपीएड होनी चाहिए भी, है ना। एक इसके अंदर इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के अंदर डिग्री भी बोला है कि यदि आपके पास डिग्री है और वो डिग्री कितने % से ऊपर है भाई। यदि आपके उस डिग्री के अंदर 50% अंक हैं
और वो NCTE से मान्यता प्राप्त है भाई, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है, NCTE से मान्यता प्राप्त है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं यदि आपकी बीपीएड कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलिए भाई, और इसके अंदर देखिए भी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, यानी 35 साल का अगर आप हो गए हैं, 35 साल की एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 5 साल की छूट एक्स्ट्रा दी गई है भाई। किसको दी गई है? SC ST और OBC को इसके अंदर 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, यानी 35 + 40 तक वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए भी बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि क्या सर इसके अंदर CET लागू किया गया है? CET इसमें अंदर लागू किया गया है। तो आपको बता दूं कि PTI का आप एग्जाम कहीं भी दे लेना, चाहे राजस्थान में दे लेना, चाहे पूरे भारत में दे लेना, राजस्थान से बाहर भी यदि आप एग्जाम दोगे तो आपको PTI के फिजिकल टीचर के अंदर CET की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी और जितनी भी भर्तियां होती है उनमें CET की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन राजस्थान PTI की भर्ती के अंदर आपको कभी भी CET की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको ये सवाल तो करना ही नहीं है कि सर क्या हमें CET पास करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो PTI की भर्ती के अंदर ऐसा कोई भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डायरेक्ट आप भर्ती में फाइट करिए, अच्छे नंबर लेके आइए भाई। ठीक है, यहां तक मामला हो गया भाई। अब देखिए भी एक और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर सिलेक्शन किस प्रकार होगा भी। सिलेक्शन की यदि मैं बात करूं तो पहले आपका इसके अंदर रिटर्न लिया जाएगा, रिटर्न होगा, फिर आपको डेमो होगी भी, है ना, डेमो होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा भी, है ना, शिक्षक डेमो होगा भी। पहले आपको रिटर्न पास करना है, रिटर्न पास करने के बाद आपका शिक्षक डेमो होगा, शिक्षक डेमो के बाद आपका इंटरव्यू ले जाएगा, और इंटरव्यू के बाद आपका इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि KVS के अंदर बहुत बढ़िया रूल रेगुलेशन रहते हैं, तो आपको शिक्षक डेमो भी देना पड़ेगा। यानी आप फिजिकल टीचर हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपको फिजिकल डेमो देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बच्चों को आपको खिलाना पड़ेगा, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको फिजिकल डेमो देना पड़ेगा। तो कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है, इतना नॉर्मल है। आप बस रिटर्न की तैयारी करिए, रिटर्न की तैयारी आप करोगे तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। यानी KVS के अंदर लगभग 1300 पदों पर भर्ती आने वाली है। और इसके आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे? तो आवेदन की यदि मैं बात करूं तो अप्रैल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, और 2025 के अंदर ही इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। 2025 के अंदर ही इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। तो आपके पास अभी सुनहरा अवसर है, अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना लीजिए, क्योंकि KVS के बाद तुरंत जिन्होंने एमपीएड कर रखी है वो नवोदय के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी एमपीएड नहीं है वो KVS के अंदर अप्लाई करिए। और यदि आपका इसमें इन दोनों में आप अच्छी तैयारी करते हैं, इनमें नहीं होता है, तो आपको राजस्थान के अंदर संस्कृत विभाग और शिक्षा विभाग दोनों के अंदर भर्तियां देखने को मिलेगी। यानी चार भर्तियां इस बार आपको देखने को मिलेगी 2025 और 26 के अंदर। तो एक आधी भर्ती के अंदर सिलेक्शन होना तय है। यदि आप मेहनत दिल से करोगे, यदि मेहनत ही नहीं करोगे फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो देखिए यदि आप फिजिकल की सेकेंड पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो हम फिजिकल एजुकेशन गुरुजी ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एकदम डीपली तरीके से आपको पूरी रिटर्न पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, और इस पर आपको एकदम डिटेल से समझाया जाएगा। और प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, PGT TGT के जितने भी प्रश्न हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए इसके अंदर आपको करवाया जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी लाइव बैच चल रहा है, तो आप सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको शिक्षा विभाग, KVS, नवोदय और राजस्थान संस्कृत विभाग और शिक्षा विभाग सब में काम आने वाला है। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन सभी साथियों को जो KVS भर्ती से अभी अनजान थे या उनको अभी तक जानकारी नहीं थी। जल्दी से उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, और जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा आवेदन को लेकर तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।